जनता भाजपा को गली गली के अंदर गालियां दे रही है। भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। उनको बोलो पैसे उनसे ले लेना, काम आम आदमी पार्टी का करना। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। गुजरात एक ऐसा राज्य जिसने लगभग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता की लड़ाई देखी है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी राज किया है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। जी हां, वही आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी हिमाचल चुनाव की तैयारियां तो कर ही रही है, लेकिन गुजरात में भी ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। अगस्त के महीने में ही अरविंद केजरीवाल 5 बार गुजरात के दौरे पर जा चुके हैं और गुजरात में ऑटो चालक के घर खाना खाकर भी खूब सुर्खियां अरविंद केजरीवाल ने बटोरी हैं। मेरा नाम विक्रम दंतानी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी, जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे। मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। थैंक यू। पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे। पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं, गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ, लेने आऊंगा सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी की गारंटी वाकई चुनाव को एक लेवल तक ऊपर लेकर जा रहा है? क्या वाकई भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है? क्या ये चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में कूदने से और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है? क्या गुजरात की जनता पर आम आदमी पार्टी की गारंटी और टाउन हॉल का असर पड़ना शुरू हो गया है? समीकरण क्या कहते हैं, ये सब जानने की हम इस रिपोर्ट के जरिए कोशिश करेंगे। 27 साल गुजरात के अंदर भाजपा का शासन है। जनता भाजपा से नाराज है। जनता भाजपा को गली गली के अंदर गालियां दे रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पंजाब की तरह ही गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ही आम जनता के बीच से ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है। 7 सितंबर को जारी की गई आपकी तीसरी लिस्ट में मछुआरा समुदाय का एक नेता, एक सर्जन, एक सेवानिवृत्त मामलातदार, एक चार्टेड अकाउंटेंट और सोशल वर्कर भी शामिल है। अब तक कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। 182 सीटों का गुजरात का रण आपके लिए चुनौतीपूर्ण है ही, लेकिन इस चुनाव में पार्टी के पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली गुजरात में कोई भी पार्टी अभूतपूर्व है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। गुजरात में कभी कोई तीसरा दल सफल नहीं हुआ। यहां पर तीसरा दल या फिर तीसरा मोर्चा राज्य में कांग्रेस या भाजपा की ही इकाई या शाखा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी सभाओं में शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर अरविंद केजरीवाल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी सभाओं और संबोधन में जो भीड़ नजर आ रही है, क्या वो भाजपा की चुप्पी का नतीजा है या फिर वाकई गुजरात ने बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है? ये कह नहीं सकते, आने वाला वक्त ही ये तय करेगा। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में गुजरात वालों को आपकी हवा लग सकती है। और एक ये कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है।
लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देनी चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। गुजरात में अपने एक संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप भाजपा से पैसे लीजिए लेकिन काम आम आदमी पार्टी के लिए कीजिए। इनके कहते हैं हमारे पन्ना प्रभारी हैं, सारे पन्ना प्रभारी तोड़ लो इस बार उनको बोलो पैसे उनसे ले लेना, काम आम आदमी पार्टी का करना। कुछ लोगों को मैंने सुना पेमेंट देते हैं, हर महीने उनको तनख्वाह देते हैं पन्ना प्रभारी को। पैसे बोलो पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पार्टी के पास भी पैसे नहीं है, पैसे उनसे ले लेना, काम इस बार हमारे लिए करना। हालांकि अब तक तो यही माना गया है कि गुजरात वाले या तो भाजपा को वोट करेंगे या फिर कांग्रेस को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में बार बार इस बात का जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ बड़ा और बदलाव करना चाहती है। आइए अब नजर डालते हैं उन रिपोर्ट्स और सर्वेस पर जो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अच्छा खासा प्रभाव इस बार के विधानसभा चुनाव में डाल सकती है। गुजरात में पिछले 27 सालों से सत्ता पर भाजपा काबिज है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कांग्रेस के संगठन में आई दरार का पूरा फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने तैयारी कर ली है। हालांकि गुजरात की सियासत में अचानक से उभरे एक राजनीतिक दल पर मतदाताओं का भरोसा मिलना उतना आसान नहीं जितना कि सोचा जा रहा है। गुजरात में पिछले दिनों सूरत में निकाय चुनाव हुए। पार्टी के 27 पार्षदों को यहां पर जीत मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी में उम्मीद जगी और इसी उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत कर दी और ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। अगर आज गुजरात के अंदर भाजपा से जनता खुश होती तो आज आप लोग इस हॉल के अंदर मेरी बात सुनने के लिए नहीं आते। मैं जहां जा रहा हूं इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने क्यों आ रहे हैं? वो एक नई उम्मीद चाहते हैं, वो परेशान हो चुके हैं, वो इनकी गुंडागर्दी से, इनके अहंकार से सुनते ही नहीं है ये किसी की, इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग, ये परेशान हो चुकी है जनता, इसलिए मेरे पास आ रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक के आंतरिक सर्वे में कुछ महीने पहले यह जिक्र किया गया कि पार्टी को 58 सीटें मिलेंगी। आपका फोकस खासकर सूरत पर है। हाल फिलहाल में जब आम आदमी पार्टी के मनोज सोरथिया पर हमला हुआ था तब भी केजरीवाल ने कहा था कि मनोज सोरथिया पर हमला हुआ है, सूरत के लोग बहुत नाराज हैं। हमने सूरत में सर्वे कराया है, 12 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक के मुताबिक हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। हमने अन्य राज्यों में इस आधार को अपनाया है और गुजरात में भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है। हमारे आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार हम आज की तारीख में कुल 58 सीटें जीतेंगे। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत पाए या फिर ना, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत का एक सर्वे सामने आया है। उस पर नजर डाले तो इस बार के चुनाव के लिए अगर अब के महीनों में वोटिंग कराई जाती है तो भाजपा को 115 में से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 39 से 44 सीटों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी को 13 से 18 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब तो यह है कि आम आदमी पार्टी जिस दमखम के साथ चुनाव में उतरने की बात कर रही है वैसा रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस के लिए यह चेतावनी जरूर है क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोट अब आपके खाते में जा सकते हैं। सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च ने सर्वे के लिए जो सैंपल साइज लिया है वो 4540 का है। इस सर्वे में रैंडम कॉलिंग और लोगों के बीच जाकर उनकी राय ली गई है। पिछले चुनावों में बात की जाए तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में 99 सीटें मिली, जहां बहुमत का आंकड़ा 92 है, जबकि कांग्रेस को 77 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ी थी। हालांकि आने वाले कुछ महीनों में बदलाव तो हो सकता है, जनता का मूड कब बदल जाए ये कह नहीं सकते। जिस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में प्रचार कर रही है, ऐसा लगता है कि पंजाब की तरह गुजरात में भी सबको चौंकाने का मकसद आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है।
लेकिन आने वाले कुछ वक्त में जो सर्वे आएंगे वो धीरे धीरे तस्वीर को साफ करेंगे कि कांग्रेस, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी आखिर गुजरात में कौन होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस तरह की तमाम और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।